मुंबई शहर का रहने वाला 30 वर्षीय सुशील कुमार, जो कि आईसीआई बैंक में नौकरी कर रहा था, ठीक ठाक पैसे भी कमा रहा था। पर एक दिन जब अपने दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए निकलता है, उसके बाद से अचानक कहीं गायब हो जाता है। और आखिरकार 3 दिनों के बाद सुशील की डेड बॉडी, जो अलग अलग 12 हिस्सों में 2 सूटकेस के अंदर पुलिस को बरामद होती है। हालांकि पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब सुशील कुमार के परिवार वालों को मालूम चलता है, तो वे लोग भी पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, हमें तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है रायगढ़, और इसी रायगढ़ का एक थाना पड़ता है नेरल। बात कर रहा हूँ मैं 15 दिसंबर 2020 की सुबह। दरअसल इसी नेरल के रेलवे स्टेशन के पास जो पुलिया होता है, उसी पुलिया के अंदर 2 सूटकेस जो पानी के ऊपर लोगों को दिखाई देता है, जो देखने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा था। लोग जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। और इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब पुलिया के पास पहुंचती है, तो 5 लोगों को पानी के नीचे उतारती है और फिर उन दोनों सूटकेस को बाहर निकलवाती है। और उस सूटकेस को पब्लिक के सामने ही जब ओपन करती है, तो अंदर का नज़ारा देख हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाता है, क्योंकि उन दोनों सूटकेस के अंदर एक व्यक्ति के डेड बॉडी लगभग 12 हिस्सों में पड़ा हुआ था। लेकिन उसमें उस डेड बॉडी का दाहिना हाथ मौजूद नहीं था। हालांकि पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद मरने वाला व्यक्ति इस एरिया का नहीं है, इसकी हत्या कहीं और की गई है और डेड बॉडी को यहाँ पे लाकर ठिकाने लगाया गया है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो जाती, तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाली थी। इसीलिए पुलिस अब एरिया के तमाम थानों में जाकर के पता लगाती है कि क्या किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसके बारे में अभी तक पता ना चला हो। हालांकि पुलिस जब इस तरह की कोशिश करती है, पुलिस की मेहनत रंग लाती है। और पुलिस जब एरिया के वर्ली थाने में जाती है, तो वहाँ पे मालूम चलता है कि दरअसल 14 दिसंबर 2020 को एक महिला अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा करके गई थी, जिसका नाम है सुशील कुमार। दरअसल सुशील जो गांधीनगर का रहने वाला है। पुलिस को वर्ली थाने में जैसी इस तरह की जानकारी मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब सुशील के मां को थाने में बुलाती है और फिर उसे लेकर के जब मोर्चरी में जाती है और डेड बॉडी को जब सुशील की मां को दिखाती है, तो देखने के बाद सुशील की मां उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेती है और रोते हुए पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सुशील कुमार है। आखिरकार सुशील की शिनाख्त हो जाती है। सुनील की डेड बॉडी की जब शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस अब सुशील की मां से ही सवाल करती है कि क्या हमें आप बता सकती हैं कि सुशील अपने घर से कब निकला था, जाते वक्त वो आपसे क्या बता करके गया था और उसकी हत्या कौन कर सकता है। इस पर सुशील की मां पुलिस को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरा बेटा 12 दिसंबर 2020 को सुबह जब घर से निकला था, तो बोल करके गया था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ और अगले दिन 13 दिसंबर को देर शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगले दिन देर शाम तक भी जब घर वापस नहीं आया, जब मैं उसके नंबर पे कॉल की, तो मेरे बेटे का नंबर स्विच ऑफ बताने लगा था। हालांकि उसके बाद से मैंने अपने बेटे को हर जगहों पे तलाश किया, जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, फिर मैं 14 दिसंबर 2020 को ही रात्रि के वक्त थाने में आकर के अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुशील की मां जब ये सारी बातें पुलिस को बता देती है, उसके बाद से पुलिस इधर जब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाती है, डेड बॉडी को सुशील के मां के हवाले कर देती है और फिर पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपनी तमाम कोशिश करना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार सुशील की हत्या किसने और क्यों किया है। दरअसल पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए फिर से जाकर के उस ट्रॉली बैग को चेक करती है, जिस सूटकेस के अंदर सुशील का डेड बॉडी मिला था। पुलिस जब दोनों ट्रॉली बैग को चेक करती है, तो आखिरकार उन ट्रॉली बैग पे एक स्टिकर लगा था, जिस पे
दुकान का नाम लिखा हुआ था। पुलिस जब अपनी थोड़ी सी कोशिश करती है, आखिरकार पुलिस उस दुकान तक पहुंच जाती है और जाकर जब उस ट्रॉली बैग का फ़ोटो दिखाकर दुकानदार वाले से पूछताछ करती है तो दुकानदार भी पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, 13 दिसंबर को दोपहर के वक्त एक महिला और पुरुष 2 ट्रॉली बैग खरीदने के लिए हमारे दुकान पे आए थे। दुकानदार जब इस तरह की बात कहता है, पुलिस दुकानदार से कहती है कि हमें 13 दिसंबर की वो सीसीटीवी दिखाओ। और दुकानदार भी जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को दिखाता है तो आखिरकार 13 दिसंबर 2020 को दोपहर के वक्त उस सीसीटीवी के अंदर एक महिला और पुरुष जो उन दोनों सूटकेस को खरीद कर वहाँ से ले जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में दिखाई दे जाते हैं, उसके बाद से पुलिस अब उनकी एड्रेस दुकानदार से ले लेती है। डिटेल से मालूम चलता है कि पुरुष का नाम है चार्ल्स राडर और महिला का नाम है सलोमी राडर। दरअसल सलोमी जो चार्ल्स की पत्नी है, चार्ल्स जो मूल रूप से साउथ अफ्रीका देश का रहने वाला है। पुलिस को जब चार्ल्स की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस 16 दिसंबर 2020 को अपनी टीम के साथ चार्ल्स के घर पे चली जाती है और फिर वहाँ से पुलिस चार्ल्स के साथ साथ उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आ जाती है। पुलिस जब पति और पत्नी से सुशील की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक करीब लगभग 3 साल पहले, साल 2017 में। सुशील कुमार जो कि एक बीपीओ कंपनी में नौकरी कर रहा था। सुशील के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक बड़ी बहन है। हालांकि बड़ी बहन की शादी कर चुका है, लेकिन शादी के बाद भी सुशील की बड़ी बहन जो अपनी माँ और भाई के साथ ही रहती है। सुशील जिस बीपीओ कंपनी में नौकरी कर रहा था, उसी कंपनी में एक लड़की भी नौकरी कर रही थी जिसका नाम था सलोमी नाडर। सलोमी जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। चूँकि एक ही कंपनी में सुशील और सलोमी दोनों नौकरी कर रहे थे, अगल बगल में ही बैठते थे, इस वजह से सुशील और सलोमी के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी मौका मिलता है जहाँ तहाँ घूमने फिरने भी लगते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता है, कहीं ना कहीं सुशील को सलोमी से इश्क हो जाती है, लेकिन चाह करके भी सुशील अपनी दिल की बात सलोमी से नहीं कह पाता है। और इससे पहले कि अपने प्यार का इजहार कर पाता, सुशील को आईसीआई बैंक में एक बेहतर नौकरी मिल जाती है। इसीलिए साल 2018 में सुशील बीपीओ कंपनी छोड़ देता है और फिर आईसीआई बैंक में जाकर ज्वाइनिंग कर लेता है। इधर सुशील जैसे ही आईसीआई बैंक ज्वाइनिंग कर लेता है, उसके बाद से सलोमी का भी बीपीओ के ही मालिक चार्ल्स नाडर के साथ में इश्क हो जाती है। दरअसल चार्ल्स नाडर जो कि मूल रूप से साउथ अफ्रीका का रहने वाला है, उसके पिता एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, लेकिन बीमारी की वजह से चार्ल्स अपने पिता को भारत में लेकर इलाज कराने के लिए कराता है, जहाँ पे उसके पिता को जब अपनी तबीयत में थोड़ी सी सुधार हो जाती है, उसके बाद से चार्ल्स भी इंडिया में ही अपने पिता के साथ रहने लगता है और अपनी खुद की एक बीपीओ कंपनी खोल लेता है। दरअसल चार्ल्स के ही बीपीओ कंपनी में सलोमी और सुशील नौकरी कर रहे थे। सुशील जब आईसीआई बैंक में चला जाता है, उसके बाद से इधर सलोमी का भी जब बीपीओ के मालिक चार्ल्स के साथ में इश्क शुरू होता है, उसके बाद से चार्ल्स और सलोमी दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। हालांकि दोनों जब शादी करते हैं, इस बात की जानकारी सुशील को मालूम ही नहीं चलता है, बल्कि इनकी शादी को अटेंड भी करता है। सुशील भले ही आईसीआई बैंक में नौकरी कर रहा था, लेकिन सलोमी के शादी होने के बाद भी वो अक्सर सलोमी से फ़ोन पे बातचीत ही करता था और जब भी उसे मौका मिलता था सलोमी से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता था और फिर सलोमी के पति चार्ल्स के साथ बैठ कर के वो शराब भी पीता था। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, तब जा कर के सुशील को लगता है कि उसने सलोमी को छोड़ करके बहुत बड़ी गलती किया है। दरअसल सुशील को ये एहसास होने लगता है कि अगर मैं सलोमी को अपने प्यार का इजहार किया होता तो शायद सलोमी आज मेरी पत्नी होती। सलोमी की शादी हो जाने के बाद भी अब सुशील सलोमी का पीछा करने लगता है। जब भी सलोमी के घर पे जाता है, उसके पति के साथ बैठ करके शराब पीता है, हंसी मजाक में सलोमी से कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनने के बाद सलोमी को भी एहसास होने लगता है कि सुशील उसे बेहद प्यार करता है। लेकिन सलोमी चूँकि शादी कर चुकी थी, इसीलिए सुशील की बातों को ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेती है। दरअसल एक दिन सुशील जो ये फैसला कर लेता है कि अब मैं अपनी दिल की बात सलोमी से बोल ही दूंगा, और आखिरकार एक दिन जब उसे मौका मिलता है अपनी दिल की बात जब सलोमी से कहता है, सलोमी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से सुशील और सलोमी के बीच में
प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सलोमी के पति चार्ल्स को कभी नहीं मालूम चलता है और ये दोनों भी बड़े बेफिक्र होकर के एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 12 दिसंबर 2020 की सुबह। दरअसल सुनील जब अपने घर से निकलता है तो अपनी माँ से झूठ बोल करके जाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ। दरअसल सुशील वहाँ से सीधे अपने बैंक में जाता है और शाम के वक्त जब वहाँ से छुट्टी करता है वो सीधे सलोमी के घर पे पहुँच जाता है, क्योंकि सलोमी के पति चार्ल्स ने उसे शराब का पार्टी दिया था और उसने बोला था कि आज पूरी रात हम पार्टी करेंगे और जहाँ तहाँ घूमेंगे भी। इसीलिए शाम के वक्त सुशील जब चार्ल्स के घर पे जाता है, चार्ल्स के घर पे ही बैठ कर के दोनों काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं, लेकिन सुशील वहाँ पे काफ़ी चालाकी दिखाते हुए चार्ल्स को ज़्यादा शराब पिला देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स काफ़ी नशे में चूर हो जाता है और फिर सोने के लिए वो अपने बेड पे चला जाता है। इधर चार्ल्स जैसे ही अपने बेड पे जा कर के लेट जाता है, सुशील को लगता है कि शायद चार्ल्स गहरी नींद में सो चुका है। उसके बाद से सुशील उसकी पत्नी सलोमी को लेकर के बगल कमरे में चला जाता है और फिर कमरे के अंदर दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच ही इधर बगल के कमरे में सो रहे चार्ल्स की नींद खुल जाती है और जब अपने बेड पर अपनी पत्नी सलोमी को नहीं देखता है, कमरे से बाहर निकलता है और सीधे बगल के कमरे में एंट्री कर जाता है। और जैसे ही बगल के कमरे में एंट्री करता है अपनी पत्नी के साथ, जब सुशील को देखता है, खास करके जब दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, देख करके चार्ल्स इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही वो किचन में जाता है, वहाँ से एक तेज़ धार हथियार को उठा कर लाता है और उस हथियार को सुशील के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सुशील की चीख भी नहीं निकल पाती है और उसकी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि चार्ल्स जब सुशील की हत्या करता है, उसके सामने उसकी पत्नी सलोमी भी खड़ी होती है, लेकिन ये काम इतनी काफ़ी तेज़ी में होता है कि सलोमी कुछ समझ ही नहीं पाती है। सुशील की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से चार्ल्स अपनी पत्नी को सुझाव देते हुए कहता है कि अब हमें किसी भी तरीके से सुशील की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, वरना हम पकड़े ही नहीं जाएंगे बल्कि हमें जेल भी जाना पड़ेगा। जेल में जाने की जब बात कहते हैं, ये सुन करके चार्ल्स की पत्नी सलोमी भी एकदम से डर जाती है और फिर अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से सुशील की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। दरअसल सलोमी को ये बेहतर तरीके से मालूम था कि सुशील का जो एटीएम है, एटीएम का पिन उसके मोबाइल में मौजूद है। इसीलिए चार्ल्स अब सुशील का मोबाइल ले लेता है और फिर उसके अंगूठे का फिंगर लगा करके मोबाइल खोल लेता है और फिर मोबाइल से उसका एटीएम पिन निकाल लेता है। एटीएम का पिन जब मिल जाता है, उसके बाद से अपनी पत्नी को लेकर के सुशील का एटीएम अपने साथ लेकर एटीएम के पास जाता है और सुशील के एटीएम से लगभग 40,000 रुपये निकाल करके अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ जाता है। फिर अगले दिन 13 दिसंबर को दोपहर के वक्त अपनी पत्नी को लेकर के एक दुकान में जाता है और उस दुकान से उन्हीं पैसों से 2 ट्रॉली बैग खरीद कर अपने घर पे लेकर आता है। घर पे पहुंचने के बाद पति और पत्नी दोनों ही मिल कर के एक तेज़ धार हथियार से सुशील की डेड बॉडी के लगभग 12 अलग हिस्से कर देते हैं और उन सारे हिस्सों को 2 ट्रॉली बैग में पैक कर देते हैं। लेकिन सुशील का दाहिना हाथ उस ट्रॉली बैग में एडजस्ट ही नहीं हो पाता है, इसीलिए दाहिने हाथ को एक पन्नी में पैक कर देते हैं और फिर रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात हो जाती है, उसके बाद से आधी रात को दोनों सूटकेस को अपने गाड़ी में लोड करके वहाँ से नेरल के लिए निकलते हैं और नेरल के पुलिया के पास जब पहुँचते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे सुनसान जगह है, आसपास में कोई नहीं है। मौका देख करके दोनों ही ट्रॉली बैग को पुलिया के नीचे फेंक देते हैं। दरअसल चार्ल्स और उसकी पत्नी सलोमी को ये पूरा यकीन होता है कि दोनों ही ट्रॉली बैग पानी में बहकर खंडहर में चला जाएगा और इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलेगा। साथ ही साथ जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो सुशील का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देते हैं। वाकई में चार्ल्स और उसकी पत्नी जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।